और इसी गुफा में एक मौनी बाबा रहते हैं। और ये पूरा पहाड़ों में जगह जगह गुफाएं बनी हुई हैं, जगह जगह संत महात्मा का स्थान है जहाँ पर संत रहते हैं। यह चली आई है रीत, तन मन धन ते ना डिगो, चाहे शरीर कट जाए, संत कृपा ते हर मिले, फिर मर के जी जाए। या से जग में आए कर, सत्य धर्म नहीं छोड़। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा, संतों के चरणों का दास। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाने जा रहा हूँ जो मौनी है लेकिन फिर भी राम शंकर दास जी है, जो संतों के सिद्ध संतों के स्थान है, सिद्ध बाबा का स्थान, वहाँ पर आया हूँ। मैं ये बता देता हूँ, मैं यहाँ की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इस पहाड़ का बता देता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। और इसी गुफा में एक मौनी बाबा रहते हैं। और ये पूरा पहाड़ों में जगह जगह गुफाएं बनी हुई हैं, जगह जगह संत महात्मा का स्थान है जहाँ पर संत रहते हैं। और यहाँ पर अलोक संत और सिद्ध संत रहते हैं। और कहा भी जाता है यहाँ पर अलोक संतों के नहीं दिखाई दे रहे, फिर भी अगर कोई मनोकामना लेके आता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनके मैं दर्शन कराऊंगा और संतों के सत्संग लेने की कोशिश करूंगा और यहाँ का महत्व बताऊंगा। अगर आपके मन में, आपके जीवन में कोई कष्ट है, आप कहीं उलझे हुए हो, या आपको लगता है कि मेरी मनोकामना हर जगह पूरी नहीं हुई है, तो एक बार इस वीडियो को देख के इसमें एड्रेस भी देने की कोशिश करूंगा जिससे आप यहाँ तक आ पाएंगे। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो तो मुझे माफ़ करना। स्वास्थ्य का अनुकूल देखते हुए आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। पिछले 5 दिनों से संतों के दर्शन नहीं करवा पाया, लेकिन आज मैं वापस आपका भाई, संतों का दास, संतों के दर्शन के लिए तैयार हूँ। अब पहले विष्णु महाराज जी के दर्शन करवा दें यहाँ पर, और जैसे कि और फिर सिद्ध बाबा के स्थान के दर्शन करवा दें। साथियों की आज महाराज जी, साथियों जैसे कि महाराज जी मौन रहते हैं। और महाराज जी यहाँ पर कब से तपस्या कर रहे हैं? ये बता नहीं, 12 वर्ष हो गए। 12 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और ज़्यादातर मौन रहते हैं। और यहाँ पर महाराज जी को बहुत सारे सिद्ध बाबाओं के दर्शन अनुभूति होती है। सिद्धों के। अच्छा, यहाँ के बारे में आपने क्या सुना है यहाँ के महाराज जी? यहाँ एक क्या है कि मैं 1994 जब सबसे पहले आया तो उसमें बहुत से सारे महात्मा, 4-5 महात्मा रहते थे। उसमें कुछ जो एक महात्मा थे अनुष्ठानी थे, फल ही पा करके रहते थे। फिर दोबारा जब मैं आया फिर 3-4 महात्मा रहते थे। और ये जो बगल में गांव है पथरापाल देव, यहीं से बेचारे भिक्षा मांगते थे और अपना खाते पीते तो भजन करते थे। और जो सिद्ध महात्मा हैं, ये ज़्यादा बरस के नहीं, ये 200 बरस के आसपास की बात है। ये सिद्ध महात्मा यहाँ साधना करते करते समाधि में चले गए और वो अदृश्य रूप में हैं, माने जीवित हैं लेकिन अदृश्य रूप में हैं। तो वो क्या है कि जो यहाँ साधक भजन करता है उसको अनुभूति भी देते हैं और साधक माने साधना का मार्ग भी बताते हैं। वहीं महात्माओं को बताते हैं और जैसे ध्यान में बैठते हैं थोड़ी बहुत अनुभूति हो जाती और कभी कभी प्रत्यक्ष भी लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ गलत व्यक्ति, गलत आचरण वाला व्यक्ति यहाँ नहीं रह सकता ये यहाँ। और दूसरी बात, पीछे जो है वो मक्खी नहीं है, मक्खी का ऐसा प्रभाव है, यहाँ कोई गलत आदमी रहेगा तो मक्खी उसको रहने ही नहीं देंगे। ऐसा यहाँ से ये तपस्थली का प्रभाव है। इस स्थान का क्या चमत्कार है? इस स्थान का चमत्कार महाराज जी, अगर अंदर से अगर मानो तो सब चमत्कार है। आपके जो चाहे वो मिलेगा आपको, पहले करके अंदर से तो देखो। यहाँ अगर भावना तुम्हारी सही प्रकृति की है तो यहाँ कोई भी रह सकता है। 20-20 साल संत महात्मा रहे। अगर
मन से, अगर अंदर की भावना से विकार काम क्रोध को त्याग करके यहाँ जो आज व्यक्ति आएगा कि महाराज मैं आपकी ही शरण में, तो आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले आपके यहाँ से मनोकामना हम कि महाराज हमारा एक कार हो, और कर दिया। अब तुम्हारे मन में विकार दूसरा आ गया तो यहाँ भी तुम्हारा एक क्षणिक एक कंकड़ नहीं रखने देंगे। कुछ नहीं, बोलते नहीं हैं। बोलते ही नहीं है। अच्छा, अपने भजन में बस लीन रहते हैं। तो महाराज जी आपको कभी सिद्ध बाबा के दर्शन तो हुए होंगे यहाँ पर? हमारे साथ गुरु जी रहते हैं 24 घंटे। 24 घंटे रहते 24 हैं? घंटे हम उसी से मौन रहते हैं, मौन रहते हैं, बोलते नहीं बोलते नहीं। ज़्यादा। तो महाराज जी ऐसा क्या हुआ कि आप यहीं पूरा आके रुक गए? पूरे जीवन का वो सबको नहीं मिलता। कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ, आपका तेज देख के लग रहा है, जो भक्ति हो, जो आपने भक्ति में पाया है, तपस्या में, त्याग में पाया है, वैराग में। आगे हम वो नहीं बात करते हैं। आशीर्वाद रूप में थोड़ा सा कोई बता देते जिससे हमारे धर्म का प्रचार हो। जैसे वो मृग कस्तूरी जैसी कहानी है तो वो सबको मिलता है, तो वो राम रस है। कोई सृष्टि का उच्चारण बंद हो जाएगा, वो रस है, वो रस है। वो रस है। चलो कोई नहीं महाराज जी, जैसे आपने जैसे कि सियारा साथियों, महाराज जी ज़्यादा सत्संग नहीं देते हैं, ना बोलते, मौन रहते हैं। कहते बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सिद्ध महात्मा रहते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि अनुभूति होती है, दर्शन भी देते हैं। तो मैंने महाराज जी के दर्शन करवाने की कोशिश की और यहाँ की लीला आपको दर्शन करवा रहा हूँ। देख सकते हो महाराज जी? हाँ देख सकते विष्णु इधर आना। भैया आराम से। साथियों ये महाराज जी की जैसे आप देख पा रहे हो, छोटी सी इसमें सामान रखते हैं, बस ज़्यादा कुछ सामान का संग्रहालय भी नहीं किया हुआ है। और फिर भी कुछ ना होता भी कहना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं होता। महाराज जी कहते कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, भले ही कितना ही हो, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जैसे कह रहे हैं। महाराज जी की पूरी कुटिया ही एक पिंपे के अंदर है, जिसमें देखो टमाटर सब्जी निकल गई और ये आटा निकल गया, देख बस इतना सा। और कुछ संग्रहालय नहीं किया हुआ, ना दिखा ना इधर है ना कोई धन यहाँ ऐसा इतना किया हुआ है, ना कोई बास, बस आटा है, बस आटा है, बस ये नून मिर्च है और इसमें बस चावल है, इसमें थोड़ा चावल है। साथियों जैसे कि संत महात्मा गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में किस प्रकार तपस्या कर रहे हैं, मैं उसके दर्शन करा रहा हूँ। और जो आज सिद्ध बाबा के स्थान के दर्शन करा रहा हूँ, यहाँ पर जो संत महात्मा तपस्या करते हैं, तो इनका तपस्या मैं ये कहूँगा जो दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं, हरि की कृपा, गुरु कृपा से हो रहे हैं। एक मोरध्वज की एक बाणी मैं बता देता, बहुत अच्छी बाणी याद आ गई। मोरध्वज की बाणी है, परमहंस श्री राम मंगल दास जी के महाराज जी के सामने प्रकट होकर के एक दोहा लिखा है। यहाँ के जो ये पहाड़ के अंदर जो मोरध्वज जो तप किए थे, उन्हीं की भविष्य माने बाणी है कि संतन की सेवा करो साची मन में प्रीत, बिन कसनी हरि नाम मिले यह चली आई है रीत, तन मन धन ते ना डिगो चाहे शरीर कट जाए, संत कृपा ते हर मिले फिर मर के जी जाए, या से जग में आए कर सत्य धर्म नहीं छोड़, हरि के पास में बास हो सबका यही निचोड़। मोरध्वज जी कहते हैं कि जो संत सेवा करता है, जीवन कहते सबसे बड़ी सेवा क्या? संत सेवा। संत सेवा को उन्होंने कह दिया सत्य धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या? सत्य धर्म। हाँ, मान लीजिए संत सेवा क्या है कि वृक्ष की जो है नीचे की शाखा है, और जितने शुभ कर्म है, पूजा है, पाठ है, जब तक दुनियादारी जो भी है, वो क्या है? शाखा पत्ते हैं। जैसे कि किसी भी शाखा पत्ते में कितना भी आप पानी डालें, लेकिन यदि जड़ में पानी नहीं मिले तो एक ऐसा समय आएगा वो अपने आप सूख जाएगा। उसी तरह से जो संत सेवा करता है और उसके जितने सत्कर्म करते वो सारे फलीभूत हो जाते हैं, और जो संत सेवा नहीं करता है वो कितना भी पूजा करे, पाठ करे, तीर्थ यात्रा करे, व्रत करे, कुछ भी करे, करना और ना करना सब बराबर होता है। कहते हैं ना कि माला फेर तो जुग गया, गया नमन का फेर। तो उसी तरह से होता है, कितनी भी तपस्या करो, कितने लोग देखते हैं बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन संत सेवा से यदि विमुख है तो करना और ना करना उसके लिए बराबर है। एक बार हमारे गुरुदेव जी परमहंस श्री गंगा रामदास जी ने कहा, गांव में एक महात्मा रहते थे, जैसे ये महात्मा जी हमारे रहते,
तो क्या है, गांव के लोग उनकी सेवा नहीं करते थे, माने उपेक्षित दृष्टि देखते थे। तो वो महात्मा जी परमहंस श्री गंगा रामदास जी के पास गए कि महाराज जी कुछ हमारे ऊपर कृपा करो। वो तो भाई त्रिकालदर्शी थे परमहंस श्री गंगा रामदास जी। उन्होंने कहा तुम्हारे गांव में एक महात्मा रहता है, ना उसकी तुम सेवा करते हो, ना खाने पीने की व्यवस्था करते हो, और तुम हमारे पास चले आए हो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा है, चाहे हमारे पास नहीं, दुनिया में कहीं भी चले जाओ। तो कहने का मतलब है जो गरीब महात्मा कहीं भी गांव में या गुफाओं में रहे, तो आसपास का जो व्यक्ति है यदि उसकी सेवा करता, सेवा करने के बाद फिर तीर्थ यात्रा जाए, या माता पिता की सेवा करने के बाद फिर तीर्थ यात्रा, तो उसका पूरा फल मिलता है। और यदि वो माता पिता की या जो आसपास संत रहते उनकी सेवा नहीं करता है, तो करना मन तीर्थों में जाना और ना जाना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो फिर जब महाराज जी के पास वो दोबारा गया तो बहुत खुश हुए। तो कहने का मतलब है कि घर में माने जैसे माता पिता दुखी हैं, तुम तीर्थ यात्रा कर रहे हो, उसका कोई महत्व नहीं हो। उसी तरह संत है माने मकान में या कहीं कुटी में या कहीं आसपास रह रहा, यदि उसकी सेवा नहीं कर, अवज्ञा कर दो, तो दुनिया में कितने तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, कोई फल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा संत सेवा। फिर संत सेवा के बारे में एक और आया है कि संत विशुद्ध मिले परते ही, राम कृपा करे चित वहीं जय ही। कहते हैं संत विशुद्ध संत उन्हीं को मिलते हैं, जैसे हमारे महाराज जी अभी नीचे मौनी बाबा, क्या नाम था उनका? रामशंकर दास। हाँ, रामशंकर दास जी। ऐसे संत तब मिलते हैं जैसे भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो। नहीं तो यदि कृपा नहीं है तो पहली बात उनके पास आप जा भी नहीं सकते हो। यदि चले भी गए तो उनके पर श्रद्धा भक्ति नहीं होगी, और जब तक श्रद्धा भक्ति नहीं तो संत के दर्शन से और सेवा का कोई फल नहीं मिलता। सबसे बड़ा विश्वास है, कहते कौनो सिद्धि की बिन विश्वास। संतों पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, उनके दोष वोष कुछ आपको नहीं देखना है, बस ये देखना संत का भेष है, इनके आचरण अच्छे हैं। अब देखो महात्मा जी कैसे जीवन है इनका, केवल एक टीना है और थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा चावल, नाम मात्र का साग है। ऐसे महात्मा दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ। ऐसे संतों के ऊपर जो है ठाकुर जी की कृपा होती है। ऐसे संत बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ मिलते हैं, जिनके ऊपर ठाकुर जी की, राम जी की बहुत बड़ी कृपा होती है, उन्हीं को ऐसे संत मिलते हैं। भगवान स्वयं राम जी कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। जो संत की सेवा करता है, भगवान कहते हैं कि उसको मेरी माने संत जो चलते फिरते ईश्वर का रूप है। जो संत सेवा करते हैं तो समझ लाओ वो साक्षात भगवान राम जी की सेवा करते हैं। गुरु की सेवा का ऐसे ही महत्व है। कहते मोते अधिक गुरहि जी जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। गुरु को भी भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु जो है साक्षात भगवान राम जी का ही विग्रह है। ऐसा मानकर जो गुरु की सेवा करता है तो उसको भी भगवान की सेवा का फल मिलता है। और संत की सेवा तो बार बार जो है तात स्वर्ग अपर सुख धरी तुला एक तूल नताएं सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। कहते एक क्षण यदि माने महात्मा का सत्संग मिल जाए तो कहते करोड़ों समय, करोड़ों माने वर्ष तक समझो स्वर्ग के बराबर उसका महत्व है। तो एक क्षण का संत का माने सत्संग जो है करोड़ों साल स्वर्ग में रहने के बराबर है। जबकि कहते तूल मगर उसका पसंगा भी नहीं है, ऐसा बताते हैं, तूल नताएं सकल सुल जो मिल सुख संग। इसलिए संत की महिमा अपार है, जितना संत के बारे में कहा जाए उतना। लेकिन ऐसे जो महात्मा हैं गुफाओं में, अब देखे कैसी छोटी सी गुफा है जिसमें एक आदमी लेट सकता है। अब जैसे हम बैठे इसलिए 3 मूर्ति बैठ गए, नहीं एक आदमी के सिवा इसमें दूसरा नहीं रह सकता। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, भगवान भरोसे हैं। और जो यहाँ सिद्ध बाबा थे, इनके नाम से क्या होता, गांव में लोगों की कामनाएं पूरी होती है। जिन लोगों की कामनाएं पूरी हो जाती वो यहाँ आकर के भंडारा करते हैं। हाँ, कर देता। जैसे महाराज ने बताया, और रियल में सिद्ध बाबा का स्थान है। यहाँ पर तपोस्थलीय संतों की, यहाँ गुप्त संत भी रहते हैं और तपस्वी संत आज भी रहते हैं। जैसे उनको रामशंकर दास जी करवाए, इनके महाराज जी के दर्शन करवाए। अभी कुछ संत अपने भ्रमण में या कह सकते हो हमें दर्शन नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे यहाँ संत रहते हैं। और सभी से कहता हूँ इस स्थान के बारे में, जैसे मोर ध्वज पहाड़ है ना, हाँ, मोर ध्वज पहाड़ के नाम से है चित्रकूट में। आपको इसके दर्शन करने चाहिए। जब चित्रकूट आए तो आपको बड़ा आनंद और बड़ा, मैं कहूँगा अगर सच्चे मन से आएंगे तो जो मनोकामना होगी अवश्य, कामनाएं भी पूरी होती है। जो भी कामना लेकर आओगे। कोई कामना लेकर के व्यक्ति आता है, वो जो सिद्ध बाबा जी की मूर्ति दिखाए हैं, लोगों की लगभग जो है विशेषकर कामना, लेकिन हाँ सच्ची प्रीत हो और यदि कामना पूरी हो जाए तो फिर यहाँ के संतों का या कोई छोटा मोटा भंडारा जो है जरूर करना। जैसे कोई महाराज ने बताया यहाँ पर अगर नहीं आ सकता तो मानसिक अगर घर बैठे अगर कीजिए और आप कामना मांगिए, अगर आपकी पूरी होती है तो संतों की सेवा कीजिए, मैं यही कहता हूँ। और आज की सत्संग, आज के जो संतों के दर्शन करवाए कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ जय गुरुदेव, जय महाराज। जय